नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा सप्तम का अध्याय ठीक है। कौन सा अध्याय है वहाँ पर? इसके बारे में पूर्व में हम लोग गोलीय वस्तुओं को किसी स्केल की सहायता से उनकी मोटाई को ज्ञात करना यानी उनका व्यास ज्ञात करना, इसको जो है हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक हमारा कितना है? 44। क्षेत्रफल नीचे दिए गए चित्र 4.5 ये देखिए 5.4 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर खेत दिया हुआ है और पूछा गया है खेत बड़ा या छोटा। में कुछ खेतों के नक्शे दिए हैं। इसमें किरण, सलमा, श्यामू के खेत दिए गए हैं। ये देखिए, ये किरण का खेत है, ये सलमा का खेत है और ये श्यामू का खेत है। क्या आप नक्शा देखकर बता सकते हैं कि किरण, सलमा और श्यामू में किसका खेत बड़ा है? तय किया जाए कि कौन सा खेत बड़ा है और कौन सा खेत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नक्शे को देख के बता सकते हैं क्या कि किरण, सलमा और श्यामू के खेत में से किसका खेत बड़ा है। यहाँ पर सलमा का खेत तो प्रत्यक्ष रूप से छोटा दिखाई दे रहा है, किंतु किरण और श्यामू के खेत में अनिश्चित आकार होने के कारण यह समझ नहीं आ रहा है कि किसका खेत ज़्यादा छोटा है या किसका खेत ज़्यादा बड़ा। किसी खेत या कागज पर बने वर्ग या आयत के बड़े या छोटे होने का संबंध उसकी सतह के क्षेत्र से होता है। खेत या कागज पर बना वर्ग या आयत जितना बड़ा होगा उसकी सतह का फैलाव उतना ही बड़ा होगा। किसी वस्तु की सतह के फैलाव का मापन उसका क्षेत्रफल है। सतह मतलब लंबाई और चौड़ाई। कोई वस्तु की लंबाई चौड़ाई यानी भूतल पर जो उसकी सतह होगी वो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर है, जिसे m² में लिखा जाता है। यह उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर होती है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल को कैसे दर्शाते हैं? अगर किसी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा हमारा? क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा गुणित भुजा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर मीटर है ना, एक भुजा 1 मीटर गुणित मीटर बराबर 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक, भुजा गुणित भुजा यानी कि 1 मीटर की अगर भुजा है तो दोनों भुजाओं का गुणनफल यानी 1 मीटर का स्क्वायर जो है 1 वर्ग मीटर लंबाई चौड़ाई वाले किसी खंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं टाइल्स, पुस्तक, फोटो फ्रेम या पोस्ट कार्ड जैसी छोटे आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में दर्शाना सुविधाजनक है। 1 वर्ग सेंटीमीटर उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। बहुत बड़ी सतहों जैसे किसी खेत का क्षेत्रफल अथवा हेक्टेयर मात्रकों में दर्शाया जाता है। बड़ी सतह होगी तो उसको बड़ी इकाई में दर्शाएंगे, छोटी सतह होगी तो छोटी इकाई में दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ पेपर, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राफ पेपर जिनका प्रयोग हम लोग प्रयोगशाला या गणित के कार्यों के लिए करते हैं, उसके जो 1 वर्ग मीटर इकाई होती है ना, मतलब उसकी एक खंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। और ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर तथा 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। ठीक है, अब ग्राफ पेपर की लंबाई चौड़ाई नापिए, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में गिनकर निकालिए तथा इस ग्राफ को आधा मोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों क्षेत्रफलों की तुलना करके देखिए। आप एक ग्राफ पेपर लीजिए, क्या करना है? उसके सभी क्षेत्रफलों को सभी क्या कहते हैं वर्गों को गिनना है और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है उसको निकालना है तथा उस ग्राफ पेपर को आधा मोड़कर और उस दो आधे भाग हैं उनका दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है तथा उनकी तुलना करके देखना है। अब यहाँ पे देखिए,
क्षेत्रफल के मात्रकों के गुणज तथा अपवर्तक। गुणज यानी जो बड़ी संख्या वाले क्षेत्रफल के मात्रक हैं और अपवर्तक यानी छोटी संख्या वाले क्षेत्रफल के मात्रक हैं। ठीक है, 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? 1 वर्ग मीटर का अपवर्तक है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर। 1 डेसिमल बराबर 40 वर्ग मीटर। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 एकड़ बराबर 100 डेसिमल और 1 एकड़ बराबर 40 वर्ग मीटर तक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्षेत्रफल के इन मात्रकों को याद करने से किसी भी बड़ी या छोटी सतह का क्षेत्रफल निकालने में आपको सुविधाजनक होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, हम नियमित आकार वाली वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अर्धव्यास इत्यादि नापकर ज्ञात कर सकते हैं। आयत या वर्ग जैसे नियमित आकृति वाले समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई मापकर सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसके व्यास या त्रिज्या को मापकर ज्ञात किया जाता है। नियमित आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस हेतु नियमित आकार की वस्तुओं को ग्राफ पेपर पर रखकर उसकी सीमाएं बनाएं तथा उस सीमा रेखा में उपस्थित वर्गों की संख्या गिनें। यह उस नियमित आकार की वस्तु का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ देखो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? जो अभी हमने देखा, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई, जिसका मान कितना होता है? 22/7 गुणित उसकी त्रिज्या गुणित त्रिज्या यानी त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, त्रिज्या किसे कहते हैं? जो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से इन सूत्रों की सहायता से हम आयत, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो, एक प्रश्न दिया हुआ है, सारणी 5.5 में दी हुई वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापकर उनके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। जैसे पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ, जो पाठ्य पुस्तक का प्रथम पृष्ठ है, कवर पेज, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके और आप उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो पाठ्य पुस्तक का कवर पेज कौन से आकार का है? आयताकार है। ठीक है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का कवर पेज आयताकार है, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई वाले फार्मूला में जो है आप उसको हल करके बना सकते हैं। पोस्ट कार्ड भी आयताकार होता है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद मेज का ऊपरी पृष्ठ, यह भी आयताकार होगा। बोतल की तली का पृष्ठ, बोतल की तली कैसी होगी? वृत्ताकार। ठीक है, तो उसको आप कौन से फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? पाई गुणित त्रिज्या यानी पाई गुणित आर का स्क्वायर। यहाँ पाई बराबर कितना होता है? पाई बराबर 22/7। तो इस तरीके से जो है आप लोग इस फार्मूले की सहायता से इन सभी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, अनियमित आकृति वाली वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कभी कभी हमें किसी पत्ती, हथेली, पैरों की तली, ये जो हम लोगों ने फार्मूले निकाले हैं ये किसके हैं? नियमित आकार वाले। देखो सभी का आकार निश्चित है, ये आयत है, वर्ग है, वृत्त है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो कि अनियमित आकार की होती हैं, जैसे कि पत्ती, हथेली, पैरों की तली जैसी अनियमित आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इस प्रकार की सतहों का क्षेत्रफल सारणी 5.4 में दिए गए सूत्रों की सहायता से नहीं निकाल सकते। मतलब इन सूत्रों की सहायता से जो है हम लोग अनियमित आकार की वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहाँ देखिए क्या करना है हमको। आवश्यक सामग्री लेनी है, सेंटीमीटर ग्राफ पेपर, जो साधारण ग्राफ पेपर होता है वो लेना है। एक पत्ती लेनी है, पेंसिल और स्केल। अनियमित सतह वाली वस्तु यानी पत्ती को ग्राफ पेपर के ऊपर रख दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है हमने?
ये पत्ती को ये ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया है। 1 वर्ग सेंटीमीटर का इसका एक खंड है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसकी आकृति को पेंसिल से पेपर पर खींच दीजिए। अब सीमा के अंदर के पूरे वर्गों की संख्या यानी x को ज्ञात कर लीजिए। पूरे वर्गों की जो वर्ग पूरे हैं, जैसे यहाँ पे जो ब्लैक कलर में लिखे ना, वो सभी वर्ग कैसे हैं, ऐसे वर्ग हैं जो पत्ती के अंदर पूरे के पूरे आ गए। कुछ वर्ग देखो ऐसे भी हैं जो आधे आए हैं, है ना। सीमा के अंदर उन वर्गों की भी संख्या ज्ञात कीजिए जो आधा या आधे से अधिक घिरते हैं। तो यहाँ पर ऐसे वर्ग भी हैं जो कुछ आधे से अधिक भरे हैं लेकिन पूरे नहीं भरे हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, y नाम देंगे। लेकिन ऐसे वर्ग जो आधे से कम है, जैसे ये वाला है ना, ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ठीक है, ऐसे वर्गों को हमको छोड़ देना है। उपरोक्त विधि से प्राप्त वर्गों की कुल संख्या x धन y ही पत्ती का क्षेत्रफल का लगभग मान होगा। ये एक्यूरेट मान तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, लगभग मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पूरे वर्ग हैं उनकी कुल संख्या देखो कितनी आ रही है, 32, और जो आधे वर्ग हैं उनकी कुल संख्या कितनी आ रही है, 32, 33 आ रही है पूरे वर्गों की संख्या, है ना। और आधे वर्गों की संख्या कितनी आ रही है, 15। तो हमको क्या करना है, 33 धन 15 बराबर 48। इस प्रकार से जो पत्ती का क्षेत्रफल है वो कितना है, 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पत्ती का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर आता है। इस विधि से नियमित आकार की वस्तुओं जैसे गिलास की वृत्तीय पेंदी का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। गिलास को यहाँ पर रख के और उसके जो गोली सतह है, उसका निचला हिस्सा है गिलास का, उसका क्षेत्रफल भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख लेते हैं। रेलगाड़ी के एक टिकट की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.0 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल की गणना कीजिए। कैसे करेंगे, अब देखो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब यह आयत है, तो आयत का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 5.5 में कितने का गुणा करना है, 3.0 का। दूसरा है, अगर आप किसी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, एक उदाहरण देकर समझाइए। पत्ती वाला उदाहरण दे सकते हैं अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, किसी गिलास की गोल पेंदी का अर्धव्यास 3.5 है। अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या, यानी कि ये r यानी त्रिज्या का मान है, उसके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो हमको त्रिज्या का मान पता चल गया, तो गिलास की जो पेंदी है यानी गोल है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वृत्त वाला। ठीक, पाई गुणित r का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में पाई के स्थान पर 22/7 को रख के और पाई स्क्वायर यानी r गुणित r के स्थान पे हम किसको रखेंगे, 3.5, और इसके क्षेत्रफल का जो है मान आप लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के वीडियो में हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके जैसे और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।